राधे राधे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। यहां पर फिजिक्स रटाई नहीं जाती, फिजिक्स समझाई जाती है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, आपको पता है क्या मैग्नेट और करंट के बीच में कोई रिलेशन है? क्या करंट मैग्नेट को प्रोड्यूस कर सकता है? इसी सवाल की खोज 200 साल पहले हुई थी और जिसका जवाब हमें एक एक्सपेरिमेंट से मिला। उस एक्सपेरिमेंट को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, मेट्रो ट्रेन, ये सारे एप्लीकेशन इसी चैप्टर पर बेस्ड है, या हम कह सकते हैं इसी चैप्टर पर आधारित है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और ये सारे अप्लायंसेस हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। क्या मोटर हो, क्या इलेक्ट्रिक फैन हो, क्या मेट्रो ट्रेन हो। आज हम देख रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन पूरे इंडिया में दिन पर दिन पूरे वर्ल्ड में फैलती ही चली जा रही है। फैन तो हम यूज ही करते हैं, गर्मी में अभी भी यूज कर रहे हैं। मोटर ये भी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अब ये जितने भी अप्लायंसेस आप देख रहे हो बोर्ड में, इन सारे अप्लायंसेस का बेस कौन सा चैप्टर है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो बच्चों, अब हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं जिससे हमको ये पता चलेगा कि कैसे करंट ने मैग्नेट को प्रोड्यूस किया। अब मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताने जा रहा हूं और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली जो आप इनकी पिक्चर देख रहे हैं, इन्हीं का नाम था हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। 1800 सेंचुरी में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो चलिए देखते हैं। आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, यहां पर ये एक सर्किट है, ये जो कि बैटरी से कनेक्ट है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, यू नो वेरी वेल बच्चे, सभी लोग जानते हैं। एक इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है और एक बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये की है। जब हम इस की को कनेक्ट करेंगे उसी वक्त करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी तो यहां पर इस केस में की हमारी क्या है? ओपन। ये देखिए। अब सेकंड पिक्चर में आप देखिए कि जैसे ये की को कनेक्ट किया, की मतलब स्विच, वैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हो गई, और जैसे ये सर्किट कंप्लीट हुई करंट का फ्लो होना शुरू हो गया, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और जैसे सर्किट पे कंप्लीट हुई सर्किट पे करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो ये जो आप मैग्नेटिक कंपास देख रहे हो, इसने डिफ्लेक्शन को शो कर दिया। डिफ्लेक्शन होने लगा। इस कंपास में क्या शुरू हो गया? डिफ्लेक्शन। और ये कंपास कहां रखा था? ऑरस्टेड की टेबल पे, जहां पर वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहां पर ये मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। और जब ये सर्किट कंप्लीट हुई, ऑरस्टेड ने ये की को ज्वाइन किया, की को क्लोज किया, तो क्या देखा कि उनके मैग्नेट पे रखा हुआ कंपास डिफ्लेक्शन को शो होकर। इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला, वो आश्चर्य हो गए कि यार करंट के फ्लो होने से, क्योंकि आसपास कोई मैग्नेट तो था नहीं, इस टेबल में कहीं कोई मैग्नेट रखा तो था नहीं। अगर कोई मैग्नेट रखा होता टेबल में तो ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन को शो करता, लेकिन इस टेबल में जहां वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑरस्टेड, वहां कोई मैग्नेट नहीं रखा। तो फिर ये कंपास डिफ्लेक्शन कैसे शो किया? ऑरस्टेड ने ये सोचा, फिर उनका ध्यान इस पर गया सर्किट में। उन्होंने ये देखा कि यार जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुई, जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हुई, ये कंपास डिफ्लेक्शन को शो करने लगा, और
वहीं से उन्होंने कंक्लूजन निकाला। किसने? ऑर्स्टेड ने यह कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब जब सर्किट में या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू होता है तो यह मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन को शो करता है। और मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन तभी शो करेगा बच्चों जब फील्ड बन जाएगी, फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और इस फील्ड का नाम क्या रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड का क्या नाम रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही इस कंपास को डिफ्लेक्ट करा सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट करा सकती है। आप खुद देखिए, यहां टेबल पे कोई भी ऐसा मैग्नेट तो था नहीं। अब हुआ क्या कि जैसे ये सर्किट कंप्लीट हुई, की को क्लोज किया गया, तो इस सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। और जैसे इस सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू हुआ, तुरंत इस कंपास ने डिफ्लेक्शन को शो किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस सर्किट ने करंट को फॉर्म किया, मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म किया। करंट को फ्लो होने से इस सर्किट ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपास डिफ्लेक्शन को शो करने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन बच्चों यही निकला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी मूविंग चार्ज अगर आसपास है नेचर में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट करेगा। तो आई थिंक आपको ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, ऑर्स्टेड ने प्रोड्यूस किया। बच्चों, कल हम इसी से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर राइट हैंड थंब रूल को समझेंगे। आज हम अपने लेक्चर को एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके सामने हम लेकर के आए थे, जिससे कि आपको ये सिर्फ समझ में आए कि कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग सर्किट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कल हम इससे आगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके, और राइट हैंड थंब रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर बायट-सावर्त लॉ, करंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायट-सावर्त लॉ। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूँगा, सब कुछ करूँगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, सभी लोग बच्चे। और हर संडे को मैं आपके सामने लाइव क्लासेस लेकर के आऊँगा, जिसमें बहुत सारे PYQs हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। ओके, चलते हैं बच्चों, सभी को राधे राधे, धन्यवाद, गुड नाइट।